अब उस बड़ी खबर पे आप लोगों को वापस लेकर चलता हूं जो मैं बार बार कह रहा हूं, एबीपी न्यूज की मुहिम है और हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। बात करता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरफ के कोहराम की, जिसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है और एक्शन भी। तमिलनाडु सरकार की जांच में पता चला है कि इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरफ में जहरीले पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा थी। जहरीले पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा थी। आप सोचिए किस कदर यहां पर यह गलती हो रही थी जिसकी वजह से बच्चों की जान गई। वो बच्चों के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में सिर्फ बैन कर दिया है, साथ ही कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बच्चों को दी जाने वाली दवा की क्या स्वास्थ्य विभाग ने खुद जांच नहीं की? आखिर किसकी लापरवाही से बच्चों को कफ सिरफ के नाम पर जहर परोसा गया, जिसने बच्चों की किडनी पर असर डाला और एक के बाद एक 11 बच्चों की मौत हो गई और कई अभी भी बीमार हैं। अब इस खबर से जुड़ी हुई आपको बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं। मध्य प्रदेश में कफ सिरफ से मौतों के मामले में बड़ा खुलासा। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरफ के जहरीला होने की पुष्टि हुई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट सामने आ गई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के सैंपल में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जो किसी जहर से कम नहीं है। आपको बता दें कि आज ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कफ सिरप को बैन करने और कार्रवाई का ऐलान किया था और अब इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। मेरे साथ सीधे भोपाल से मेरे सहयोगी अंबुज पांडे जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर बने हुए। बड़ी खबर हमने बताई है। अंबुज, इनसे कोई ये तो पूछे, ये बयान तो हम दिखा रहे हैं मंत्री जी का कि कल तक तो कह रहे थे कि हम जब तक कोई तथ्य नहीं आते, जांच नहीं होते, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और अब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आती है तो दवाइयां बैन कर रहे हैं। उन मासूम जानों का क्या जो जान चली गई अब तक? जी बिल्कुल आशीष, ये बिल्कुल वाजिब और बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भले ही सरकार रिपोर्ट आने के बाद दवाइयों को बैन कर रही हो, पूरे प्रदेश भर में बिक्री पर रोक लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है, लेकिन अब तो सवाल ये भी बनता है कि जब ये आशंका जताई जा रही थी कि ये जहरीला पदार्थ इसमें मिला हुआ है और इसको शक के बाहर नहीं रखा जा रहा था, उस दायरे से बाहर, तब मंत्री जी क्यों कह रहे थे कि ये अभी इसकी वजह से मौतें नहीं हुई हैं? उनके पास कौन से तथ्य थे? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्यों नहीं कल तक भी, जबकि 4 हफ्तों से मौतें हो रही हैं, पूरे प्रदेश में बैन लगाया गया या प्रिकॉशनरी उस पर रोक लगाई गई थी? अंबुज, तमिलनाडु सरकार की जांच का, तमिलनाडु सरकार ने जो जांच कराई है उसकी फाइंडिंग का इंतजार कर रहे थे लोग। शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? आपको दूसरे राज्य से पता चलता है तब आप ये कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल एबीपी न्यूज़ लगातार उठा रहा है कि अगर शंका भी है उस कफ सिरप पे और इतने प्रदेश भर के बच्चों की जान की बात है, तो क्यों नहीं शंका के आधार पर ही उस पर रोक लगा दी गई थी जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन बजाय रोक लगाने के, बजाय उसकी बिक्री के रोक लगाने के, मंत्री जी तो ये कहते दिखाई दिए थे कि ये बात तो साफ है कि कफ सिरप की वजह से मौतें नहीं हुई हैं। वो किस आधार पर कह रहे थे? क्या अब मंत्री जी पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान अब साबित हुआ है। जब क्यों ना हो मंत्री जी पे कार्रवाई? उनकी नाक के नीचे, सबसे पहला सवाल तो आपको भी ये पूछना चाहिए, मैं भी ये पूछना चाहता हूं, आपके नाक के नीचे ये सब चल कैसे रहा था?
क्यों नहीं कार्रवाई हो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ? वो भी तो राजनीति थी, जब लोग जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया करते थे। मुख्यमंत्री कार्रवाई तो जरूर कर रहे होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान तो दिया नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, इसमें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होना ज़रूरी है। और स्वास्थ्य मंत्री का जो एक तरह से कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना जो बयान था, उस पर भी उनको अपनी बात स्पष्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि कल उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि वो शुरुआती 3 रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह रहे थे कि जो दवाइयाँ दी गई थी वे जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर पूरे प्रदेश भर में वो दवाइयाँ बिक रही थी, वो सिरप बिक रहे थे, छिंदवाड़ा ज़िले को छोड़ करके, भोपाल को छोड़ करके, तो अगर और कहीं पर भी मौतें हो जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? और सबसे बड़ा सवाल तो आशीष ये बनता है कि कैसे प्रदेश में या छिंदवाड़ा जिले में भी अगर वो बिक रहा था तो कैसे, किस आधार पर बिक रहा था? क्या प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है जो ये जांच कर सके कि दवाइयों में किस तरीके के जहरीले तत्व मिलाए गए हैं? तो निश्चित तौर पर ये तो बेहद गंभीर मामला है और अब सरकार को ये स्पष्ट करना ही होगा कि आखिर किस का बात का इंतजार किया जा रहा था, कि क्यों नहीं रिपोर्ट आने से पहले ही प्रिकॉशनरी ही पूरे इन दवाओं की बिक्री पर पूरे प्रदेश में बैन लगाया गया था? क्या इंतजार हो रहा था कि और बच्चों की मौतें हो जाएं या और इस तरीके की बुरी खबरें निकल कर के सामने आए? अब जबकि जांच रिपोर्ट के सामने आई है, तब जाकर के बैन लगा देने से या सारे प्रोडक्ट बैन कर देने से इससे क्या ही हासिल होगा? ये तो होना ही था। लेकिन प्रिकॉशनरी आपने क्या किया? क्या आप तो उसके बचाव में खड़े हुए थे। अब ये सवाल और गंभीर हो रहे हैं। देखिए, ये जो एक्शन हुआ है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ये एक्शन लेना। ये कोई सरकार ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से इन जो दवाइयां हैं, इसमें डाइक्लोनॉल जो मिला हुआ था DEG और 48.6% आया है रिपोर्ट में, तो आप सोचिए कितना जहरीला पदार्थ था, आखिर ये कैसे आया? और ये तो बेहद गंभीर मामला था। तो अब सरकार अब भले ही एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन पहले एक्शन में क्यों नहीं आई, पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं ली गई, ये भी बड़ी बात है। अंबुज, अब क्या आगे की कार्रवाई रहने वाली? अभी तो आपने बैन कर दिया, चलिए तमिलनाडु सरकार ने आपकी आंखें खोली, ABP न्यूज लगातार ये खबरें दिखा रहा है, तब आप जाग रहे हैं। ये फिर से मैं कह रहा हूं, बड़ी शर्मनाक बात है। सरकारों को खुद जो कदम उठाना चाहिए वो हमें बताना पड़ता है। बहरहाल, क्या किसी तरह का मुआवजा इन परिवारों पर मरहम भी लगाएगी कि नहीं लगाएगी मध्य प्रदेश की सरकार? जी, निश्चित तौर पर अभी तक इस बारे में जानकारी निकल कर के सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार मांग भी हो रही है। और जिस तरीके की ये लापरवाही है, सरकार को निश्चित तौर पर इन परिवारों के लिए भी कुछ करना होगा। और उससे बढ़कर ये कि अब इस पर जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिर जिम्मेदार कौन था, किसकी वजह से आखिर ये ड्रग खुलेआम मार्केट में बिक रहे थे और इसे दवा खरीद करके बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को खिला रहे थे, और बाद में ये जहरीले साबित हुए, बाद में ये जहर साबित हुए, और नतीजा ये हुआ कि 9 बच्चों की जान चली गई। तो निश्चित तौर पर जो परिवार हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार को कोई ना कोई मुआवजा ज़रूर घोषित करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि अब एक जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है। वो जिम्मेदारी तय करने की भी ज़रूरत है कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि प्रदेश में इस तरीके की दवाई, इस तरह की मिलावटी दवाइयां खुलेआम बिक रही थी, और जब तक की मौत नहीं हो गई तो सरकार की कान में जू भी नहीं रेंगी है। तो ये भी एक गंभीर सवाल, कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। और मैं तो आपको एज अ कॉलीग ये सलाह दूंगा कि अब आप एक लंबा चौड़ा पड़ताल कर डालें कि ऐसी आखिर मध्य प्रदेश में और ऐसी कितनी दवाइयां होंगी जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, वो भी तो पता चले। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।